जरा ध्यान से देखिए मेरे अगल बगल इन तस्वीरों को, पहचानिए इन्हें, क्योंकि ये पाकिस्तान से घुसे कोई आतंकवादी नहीं है। ये हमारे और आपके बीच पल रहे देश के गद्दार हैं। ये हमारे देश के दुश्मनों की तस्वीर है, या फिर सच कहें तो ये नमक हरामों की सूरत है। वो नमक हराम जो बाहर से सभ्य है लेकिन अंदर से सांप है। और ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि जब तक इस देश में हमारे और आपके बीच ये सांप हैं, हम और आप बारूद के ढेर पर बैठे हैं, क्योंकि हमारे देश में आतंकवादी कुकुर मुत्तों की तरह उग रहे हैं और शहर दर शहर निकल रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो सुबह मरीजों को दवा देते हैं लेकिन शाम को देश को बर्बाद करने के लिए जैश मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के लिए बारूद इकट्ठा करने में लगा। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि हिंदुस्तान को खतरा बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अपने घर के दुश्मनों से है, क्योंकि हमारे देश में आतंकवादी कुकुर मुत्तों की तरह नहीं, बल्कि अगर सही कहें तो सफेद पस सूझबूझ में उग रहे हैं। हमारे पड़ोस में उग रहे हैं, हमारे कॉलेजेस में उग रहे हैं, हमारे देश के अस्पतालों में। और सबसे परेशानजनक बात है, ये सच कहूं तो मैं इन तस्वीरों के जरिए किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहती, बल्कि मैं जानना चाहती हूं कि देश में आजकल धर्म के नाम पर आतंकवादियों को समर्थन देना या किसी धर्म को निशाना बनाना फैशन बन गया है। मैं इस बात को भी जानती हूँ कि आतंकवादी किसी भी घटना को अंजाम देता है तो वो धर्म देखकर नहीं मारता। दिल्ली में भी जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो हर जात, हर वर्ग, हर धर्म और हर उम्र के लोग मरे हैं इसमें। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि ये जो नफरती, ये गद्दार, ये पढ़े लिखे देश के दुश्मन हैं या क्या हैं? ये गरीब भी तो नहीं थे, फिर ये आतंक के रास्ते पर क्यों चल पड़े? ऐसा क्या हुआ कि इन्हें देश से गद्दारी करनी पड़ी? क्योंकि ये सब शिक्षित लोग हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको। ये जो पहली तस्वीर है इसमें हम आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर मुजल्लिम शकील हैं। इनके पास हिंदुस्तान को बर्बाद करने जितना असलाह था। इनका भाई कह रहा है कि ये बहुत ही नर्म दिल है, पर फैक्ट कहता है कि ये हजारों को मारने की तैयारी है। और ये दूसरी तस्वीर चलिए हम आपको दिखाते हैं। डॉक्टर अदील इनके पास AK-47 और हमले की साजिश के साथ धरा गया था। और अब मिलिए इन मोहतरमा से। ये मोहतरमा डॉक्टर शाहीन मुजल्लम की गर्लफ्रेंड बताई जा रही हैं। IDX होने का जो जिम्मा था ये इन्हीं पे था। नए नए बच्चों को ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी थी। अगली तस्वीर है डॉक्टर मोहिद्दीन की। महाप्रसाद में जहर मिलाने की फिराक में था ये, ताकि एक साथ हजारों की मौत हो सके। और ये आखिरी तस्वीर जो है वो डॉक्टर उमर की, लाल किले ब्लास्ट कार चलाने वाले आतंकवादी की है। वो जो 3 घंटे तक बैठा रहा इस कार में, किसके इंस्ट्रक्शंस का ये इंतजार कर रहा था पता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ किया उससे देश हिल गया। ये सब पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए लगता है कि शिक्षा, धर्म, कट्टरता अलग अलग है। हमें लगता है कि शिक्षित व्यक्ति समझदार होता है, शिक्षित नहीं बल्कि अनपढ़ कट्टरपंथी से ज्यादा खतरनाक होता है। एक पढ़ा लिखा कट्टरपंथी अनपढ़ कट्टरपंथी से इसलिए ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है। और ओसामा बिन लादेन से लेकर ये आसपास दिख रहे हैं लोग इस बात से साबित कर रहे हैं, ये लोग, कि इनके परिवार वाले इनका सच तो नहीं जानते थे। परिवार वाले अभी भी कह रहे हैं कि परिवार को पड़ोस वाले गद्दार कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, आतंकवादियों का परिवार कह रहे हैं। और घर वालों पे जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब उमर को तो बच्चे पसंद थे। अरे हाँ, बच्चे पसंद होंगे, इसलिए तो शायद सुसाइड बम्पर बनकर बैठ गया, उन तमाम लोगों को मार दिया वहां उसने। वो तमाम बच्चे जो लाल किले के पास फूल बेचते थे, पेन बेच रहे थे, पानी बेच रहे थे, और आज झुलसे अस्पताल में पड़े हैं क्योंकि उमर को बच्चे पसंद थे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये इनकी हिंदुस्तान से आखिर दुश्मनी क्या है, क्योंकि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की एक बात तो फिर भी समझी जा सकती है कि वो भिखमंगे देश के हैं, लेकिन देश से जो गरीबी से जूझ रहा है उस देश के हैं, जो हमें दुश्मन मानता है, लेकिन जिसकी छाती पे चढ़कर 47 से लेकर आज तक उसे हम ठोक रहे हैं। पर ये तो हमारे देश के लोग थे, हमारे अपने लोग थे, हमारे भारत के, हमारे बीच उठने बैठने वाले। इनमें से तो आपको पता भी नहीं होगा कि वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मासूम है। शक्ल से ये लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि हिंदुस्तान से ही गद्दारी कर बैठे, माँ बाप से गद्दारी कर दी, देश से गद्दारी कर दी। और सवाल अब
जो इस सवाल का जवाब जो है वो हमें खुद ढूंढना होगा, वरना ये नर्म दिल बच्चे पसंद करने वाले आतंकवादी न जाने कितनों की जान ले लेंगे। दर्द इस बात का भी है कि क्योंकि हमें लगता था कि शिक्षा जो है वो आतंकवाद से लड़ जाएगी, लेकिन ये जो डॉक्टर्स बने ये आतंक उधार दे देती। डॉक्टर बने तो आतंक उधार दे दी। अदील के पोस्टर लगा दिए, मुजल्लिम ने बारूद का स्टोर किया और शाहीन ने महिलाओं को भर्ती किया। उमर ने खुद को बम बनाया और जो अफलाह की लैब आईडी फैक्ट्री बन गई। अगर समय रहते ये लोग पकड़े न जाते तो आज दिल्ली, आप देख रहे हैं, सूत्र कहते हैं कि ये आनन फानन में किया गया हमला है, क्योंकि रैकेट का खुलासा हो गया था। इनकी साजिश जो थी वो बहुत बड़ी थी। दिल्ली से लेकर यूपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और कहां कहां ब्लास्ट करते, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मतलब सोच सोच कर डर लगता है कि बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जो घटना हम देख रहे हैं इससे हमारी रूह कांप गई थी। और 14 साल बाद दिल्ली में ये फिदायीन हमला हुआ तो देश दहल गया। हम तो वहीं खड़े थे, किसी भी इनकी साजिश जो थी वो बहुत बड़ी थी। दिल्ली से लेकर यूपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कहां कहां ब्लास्ट करते, इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो आपका इन सब पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। धन्यवाद।